Hi everyone, today we are going to cover animal tissues and plant tissues. This video is for the students preparing for KVS and NVS Tier 2. Okay, so in this video I have covered both objective as well as descriptive questions regarding this topic. So let's start the session. First question is, which level of biological organization is formed by a group of similar cells performing a specific function? So वी नो सेल्स जो है वो क्या होते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है. जब सिमिलर सेल्स इकट्ठा होके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जब इकट्ठा होके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, देन दे आर फॉर्म्ड एज टिश्यू, तब ये टिश्यू बन जाते हैं. सो आंसर इज बी, टिश्यू. तो ये आपका स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन बॉडी का. सेल ऑर्गेनल्स मिलके सेल बनाते हैं. बहुत सारे सिमिलर सेल्स जब एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज टिश्यू. टिश्यू से हमारा बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से हमारा बनता है ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर बेसिक टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू? तो जो एनिमल टिश्यू है ये 4 टाइप्स के होता है. एपिथेलियल, कनेक्टिव, muscular and nerve tissue. Okay, so epithelial, connective and muscular tissue तीनों animal tissue है, but meristematic tissue नहीं है. So answer is D, meristematic tissue. Meristematic tissue is a type of plant tissue. So now next is our descriptive question. ये क्वेश्चन आपका एपिथेलियल टिश्यू के बारे में है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ. डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू दैट एनेबल इट टू कवर बॉडी सरफेस एंड लाइन इंटरनल ऑर्गन्स. एपिथेलियल टिश्यू जो है ये मोस्ट लाइक पूरी बॉडी में, ज़्यादातर बाहर की बॉडी में, मतलब कि फॉर एग्जांपल लेते हैं इसका स्किन. स्किन जो है ये एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है. ओके, तो बेसिकली जो हमारी बॉडी का सरफेस है वो किसका बना हुआ है? एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है. ऑल्सो जो एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या करता है? इंटरनल ऑर्गन्स को भी लाइन करता है. ये मेजर ग्लैंड्स में भी पार्ट लेता है, मेजर ग्लैंड्स को भी फॉर्म करता है. तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो स्किन जो है एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है. बट हमें पता है कि स्किन जो है इसमें पोर्स नहीं है, मतलब कि स्किन के अंदर कोई इन्वेड नहीं हो सकता, कोई भी माइक्रोब्स इन्वेड नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि स्किन के सेल्स क्या होता है? टाइटली पैक्ड होता है और इनमें स्पेस नहीं होता. तो यही हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एपिथेलियल टिश्यू की. एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स आर टाइटली पैक्ड विद वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस. सेकेंड, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती है, एवेस्कुलर होता है. अगर इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती तो ये न्यूट्रिएंट कहाँ से प्रोवाइड करता है? सपोज करो ये आपके एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं. ओके, तो ये जो सेल्स होते हैं ये ना एक मेम्ब्रेन पे लाई करते हैं. इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. इस टिश्यू के नीचे जो नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें से ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है थ्रू डिफ्यूजन. तो इस एपिथेलियल टिश्यू के नीचे ब्लड वेसल्स हैं. ओके, इस ब्लड वेसल्स से ये न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब कर रहा है थ्रू डिफ्यूजन. इसके पास खुद ब्लड नहीं होता. ओके, सो जो एपिथेलियल टिश्यू है इट रिसीव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कैपिलरीज दैट आर प्रेजेंट इन द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू. Also, this tissue rests on a thin supporting layer called basement membrane. ये है आपकी basement membrane. Okay, ये जो epithelial cells है ये किस पे lie करते हैं? ये basement membrane पे lie करते हैं. It forms the outer covering of the body and lining of the organ and cavities. Also, epithelial tissue जो है ये तीनों germ layers से originate होता है, ectoderm, mesoderm and endoderm. ये आपका epithelial tissue है. ये एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स, ये इनका न्यूक्लियस है. इनके नीचे ये जो लेयर है ये वाली, ये है आपकी
बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे है ब्लड कैपिलरीज जहाँ से ये न्यूट्रिशन रिसीव करता है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल एपिथेलियम और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो होता है वो समझते हैं कि लाइक डायग्राम से समझते हैं, ये सिंपल एपिथेलियम है और इसके यहाँ पे क्या है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। कंपाउंड एपिथेलियम जो है उसका स्ट्रक्चर सपोज करो कुछ इस तरीके का है, एक सेल के नीचे की लेयर के नीचे एक और सेल की लेयर। तो बेसिकली जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है। सिंपल मीन्स बिल्कुल सिंपल, मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, वेयर एज कंपाउंड जो है वो मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल से बना हुआ है। ओके, विच टिश्यू कवर्स द सर्फेस ऑफ द बॉडी एंड लाइन्स इंटरनल ऑर्गन्स, तो ये इसका आंसर है सी, एपिथेलियल टिश्यू। ब्लड इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ टिश्यू, तो ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो आंसर इज बी, कनेक्टिव टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस रिप्रेजेंट द करेक्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल, तो हमने डिस्कस किया था कि सेल सिमिलर सेल्स मिलके क्या बनाता है, टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। सो आंसर इज ए। एपिथेलियल टिश्यू अराइजेज फ्रॉम, तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो ऑल थ्री जर्म लेयर से अराइज होता है। नेक्स्ट descriptive question is epithelial tissue is classified on the basis of number of cell layers. What are the two main types? How do they differ? तो जो हमने अभी पहले भी बात की थी कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये दो तरीके के होता है, एक होता है सिंपल एपिथेलियम और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम। जो सिंपल एपिथेलियम होता है ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बना होता है, मतलब ये एक ही सेल्स है जिससे ये बना हुआ है और नीचे इसके क्या है, मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ओके, कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ टू और मोर लेयर्स ऑफ सेल, मतलब कि या तो ये जैसे हमारे सेल्स है एपिथेलियल के, तो एक के नीचे एक लेयर्स ऐसे बनी होगी, इस टाइप का होता है आपका कंपाउंड एपिथेलियम, और उसके नीचे लास्ट में आपके आएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, सिंपल एपिथेलियम जो है ये फर्दर तीन तरीके के होता है, एक होता है स्क्वैमस, एक होता है क्यूबॉइडल, एक होता है कॉलमनर। ओके, और जो कंपाउंड होता है वो दो तरीके का होता है, स्क्वैमस एंड क्यूबॉइडल। सिंपल एपिथेलियम जो है उसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, लाइक न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में, ये सिक्रीशन करता है, लाइक फॉर एग्जांपल स्टमक में सिंपल एपिथेलियम म्यूकस सिक्रीट करता है। थर्ड, ये काम करता है एज अ फिल्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल इन किडनी, ये किडनी कैपेसिटी में भी प्रेजेंट होता है। कंपाउंड जो है उसका बेसिकली काम है प्रोटेक्शन का, ये इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का इस टिश्यू का। ओके, ये स्किन में होता है, स्किन को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर रहा है, ऑल्सो इट इज़ प्रेजेंट इन डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल, सो अभी हमने डिस्कस किया था कि सिंपल, क्या, वन सेकेंड, पूरा ढंग से लिखते हैं, हाँ, सी, जो हमारे एपिथेलियल होता है ये दो तरीके के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल अगेन तीन टाइप्स के होते हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। ओके, तो इनमें से कौन सा हमारा सिंपल का टाइप नहीं है, सिंपल आपके स्क्वामस भी होते हैं, क्यूबॉइडल भी होते हैं, कॉलमनर भी होते हैं। कंपाउंड
सिंपल का एग्जाम्पल टाइप नहीं है, सो आंसर इज डी। डिस्क्राइब द सिंपल एपिथेलियम इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर, टाइप्स, लोकेशन एंड फंक्शन। तो हमने डिस्कस किया था कि इसके टाइप्स 3 तरीके के होते हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। स्क्वामस वो होंगे जिनके सेल्स जो है, एज यू कैन सी ये स्क्वामस है ए वाला, तो इसके जो सेल्स है ये लाइक चिपटे हुए से, मतलब कि बहुत पतले से, बिल्कुल थिन से यार, ओके, बिल्कुल पतले से है, ऐसे थिन से। सेकेंड आपका है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल एपिथेलियम वो होगा जिसके जो ये सेल्स है ये किस तरीके के होंगे, क्यूबॉइडल शेप के होंगे, ओके, ये क्यूबॉइडल शेप के हैं। कॉलमनर कौन सा है, सी इज द कॉलमनर। कॉलमनर के जो सेल्स होंगे ये किस टाइप के सेल्स होते हैं, ये होते हैं लॉन्ग टाइप के सेल्स होंगे। तो सेल्स के बेसिस पे कि इनके सेल्स किस तरीके के दिखते हैं, उसके बेसिस पे हमारा जो सिंपल एपिथेलियम है वो 3 में डिवाइड है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। स्क्वामस के फ्लैट सेल्स है, क्यूबॉइडल के क्यूब टाइप के सेल है, और कॉलमनर के जो है वो लॉन्ग टाइप के सेल है। तो सिंपल स्क्वामस जो है वो सिंगल थिन लेयर का बना हुआ है, पर किस टाइप के सेल्स है, फ्लैटेंड सेल्स है। क्यूबॉइडल के क्यूब्ड शेप्ड सेल्स हैं, एंड कॉलमनर के किस टाइप के सेल्स हैं, टॉल है। जो ये कॉलमनर एपिथेलियम होता है ये इतने बड़े होते हैं, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है ये नीचे प्रेजेंट होता है। इनका न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द सेल। ये रहे इनके न्यूक्लियस, ये बिल्कुल नीचे ऐसे बेस पे प्रेजेंट होता है, ओके। क्यूबॉइडल के जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंट्रली प्लेस्ड होता है। सिंपल स्क्वामस जो है इसका काम क्या है, सिंपल स्क्वामस का फंक्शन होता है डिफ्यूजन में हेल्प करना एंड फिल्ट्रेशन में हेल्प करना। क्योंकि ये डिफ्यूजन में हेल्प कर रहा है तो ये आपके एल्वुलाई में होता है। एल्वुलाई में जो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, सिंपल स्क्वामस से। तो सिंपल स्क्वामस इज प्रेजेंट इन द एल्वुलाई ऑफ लंग्स, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड बाउमेंस कैप्सूल ऑफ किडनी। सिंपल क्यूबॉइडल जो होता है ये प्रेजेंट होता है आपके पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन्स, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनीज, एंड ये आपके प्रेजेंट होते हैं सिलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक डक्ट्स, तो ये डक्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। सिंपल कॉलमनर जो होता है इनका मेजरली फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन में, तो ये स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, म्यूकस को सिक्रेट करता है। ऑल्सो दे आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, जहाँ पे ये न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये था आपका 3 टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनर। विच एपिथेलियम इज बेस्ट सुटेड फॉर रैपिड डिफ्यूजन, तो रैपिड डिफ्यूजन के लिए जो है वो है आपका सिंपल स्क्वामस। सिंपल स्क्वामस जो है ये डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, एंड दैट इज वाई ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है एल्वुलाई ऑफ लंग्स, ओके, एंड ब्लड वेसल्स एंड वोमेन्स कैप्सूल। ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम इज फाउंड इन, तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम क्या होता है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बेसिकली या तो ये 2 तरीके के बन सकते हैं, या तो ये होंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम या होंगे ये कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल या सिंपल कॉलमनर, अगर इनके सरफेस पे प्रेजेंट होती है माइक्रोविलाई तब ये क्या बन जाएंगे, तब ये होंगे ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ओके। तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो होता है ये जनरली प्रेजेंट होता है आपके पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। तो आपसे पूछा गया पर मेजरली ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है ना वो सिंपल क्यूबॉइडल्स को ही बोलते हैं, कि सिंपल क्यूबॉइडल में जब माइक्रोविलाई आ जाए तो उसको बोलते हैं। तो जो सिंपल क्यूबॉइडल वाला होता है इट इज प्रेजेंट इन पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन, सो आंसर इज पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। द एपिथेलियम कॉमनली फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, तो जो डक्ट्स होते हैं, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स
जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स ये सब, तो ये आपका होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपके डक्ट्स में प्रेजेंट होता है एंड पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में। सो आंसर इज क्यूबॉइडल ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज नॉट फाउंड, तो हमने डिस्कस किया था कि डक्ट्स में प्रेजेंट होता है, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में भी प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स। इट इज नॉट प्रेजेंट इन vas deferens, so answer is D. Ciliated epithelium is present in, तो ciliated epithelium जो है वो प्रेजेंट होता है आपके फेलोपियन ट्यूब्स में। फेलोपियन ट्यूब्स में जो ये ओवाल होते हैं उनको यूट्रस तक मूव कराते हैं। ओके, तो आंसर इज ए, फेलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज describe the histological organization of adipose tissue, differentiating between white and brown adipose tissue. Explain how their structural difference relate to their respective function. तो यहाँ पे हमने एपिथेलियम टिश्यू डिस्कस कर लिया है, ख़त्म हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में। एडिपोज टिश्यू जो है ये एक तरीके का लूज कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज़ अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है ये। कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके के होते हैं, तीन तरीके के, डेंस, लूज एंड स्पेशलाइज्ड, इनके बारे में आगे बात करेंगे। सो एडिपोज टिश्यू जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ये लूज कनेक्टिव क्यों है? क्योंकि जो एडिपोज के सेल्स हैं, एडिपोज के जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं एडिपोसाइट्स। ये जो एडिपोसाइट्स होते हैं ये मैट्रिक्स में लूजली प्रेजेंट होता है। इनका जो मैट्रिक्स होता है एडिपोसाइट्स का, ये इस तरीके का लूज टाइप का होता है, इसलिए एडिपोज टिश्यू जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है। सो एडिपोज इज अ कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स क्या है? ये फैट सेल्स होते हैं दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट। तो ये बेसिकली क्या काम करेंगे एडिपोज टिश्यू? ये फैट स्टोर करेंगे। ओके, जितना भी बॉडी का एक्सेस न्यूट्रिशन है जो हम यूज़ नहीं कर रहे वो इमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो हो जाता है आपके फैट्स में कन्वर्ट। और जो हमारा एडिपोज टिश्यू होता है इसमें सेल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके एडिपोसाइट्स, और इसका जो मैट्रिक्स होता है वो होता है, मतलब मैट्रिक्स इज द प्लेस जहाँ पे सेल्स एम्बेडेड होता है। तो जो मैट्रिक्स है वो किसका बना होता है? कोलेजन फाइबर्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स है तो ये कैसा हुआ आपका? वैस्कुलर। जबकि जो एपिथेलियम था वो क्या था? ये वैस्कुलर टिश्यू था। एडिपोज टिश्यू का सबसे बड़ा रोल जो है वो क्या है? वो कर रहा है, वो है कि ये स्टोर कर रहा है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। ओके, फैट्स की फॉर्म में है, तो फैट जो है वो एक तरीके से क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है ऑर्गन्स को बाय कुशनिंग देम। इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू एपिथेलियम एंड ऑर्गन्स and act as a shock absorber and helps in maintaining body temperature in the colder area. So this is आपका adipose tissue. Adipose tissue जो है उसके सेल्स जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स है वो क्या होता है? एडिपोसाइट्स। अगर एडिपोसाइट्स में जो फैट ड्रॉपलेट है, इनके अंदर होती है फैट ड्रॉपलेट, अगर इनके अंदर जो फैट ड्रॉपलेट्स है ये जो है एक ही हो, एक लार्ज हो, ये आपका एडिपोज है और फैट ड्रॉपलेट ये इतनी बड़ी सी एक लार्ज, सिर्फ एक सिंगल है इन सेल्स के अंदर, देन इट विल बी अ टाइप ऑफ वाइट एडिपोज टिश्यू। ब्राउन एडिपोज टिश्यू वो होंगे जिनमें एडिपोसाइट्स या जो इनके फैट सेल्स हैं उनके अंदर जो फैट ड्रॉपलेट्स है बहुत सारी हो, छोटी छोटी, एक सिंगल बड़ी ना हो के एक बहुत सारी छोटी छोटी हो। ओके, वाइट एडिपोज टिश्यू या वाइट फैट जो होता है वो मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है हमारी बॉडी में। इसका बेसिकली क्या काम होता है? ये स्टोर करता है एनर्जी एज फैट, इंसुलेट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स organ. White adipose tissue is present in the back of the eye, in the hump of camel and blubber of whales. Second type of tissue is brown fat. हमने बात की थी कि इसके जो एडिपोसाइट्स है या इसका जो फैट सेल है उसमें बहुत सारे स्मॉल दिस इज द, तो ये बहुत सारे स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होगी।
इस टिश्यू में माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, क्योंकि इस टिश्यू में माइटोकॉन्ड्रिया, ब्राउन एडिपोज टिश्यू में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो ये जो टिश्यू है ये बॉडी को ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और बॉडी को क्या रखता है, वार्म रखता है। सो इस टाइप का जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है ये जनरली कोल्ड रीजन्स में मिलता है, पोलर बियर्स, पेंगुइन्स एंड अदर एनिमल्स। ऑल्सो ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज ऑल्सो फाउंड इन इन्फेंट्स, बेबीज में भी प्रेजेंट होता है। ब्राउन फैट इज कॉमनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हम्स ऑफ द कैमल्स में प्रेजेंट होता है ब्राउन फैट, नो सॉरी, ब्राउन फैट जो होता है वो आपका प्रेजेंट होता है न्यूबॉर्न बेबीज में। तो हम्स ऑफ कैमल में आपका प्रेजेंट होता है वाइट फैट, ब्लबर ऑफ व्हेल्स में भी आपका प्रेजेंट होता है वाइट फैट, ओके। सो आंसर इज सी, न्यूबॉर्न बेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ ट्रिकी टाइप क्वेश्चन, आपको आंसर देना है। आई एम अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब किसी टिश्यू के बारे में बात कर रहा है जो कि क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। दैट इज एवास्कुलर, ये एवास्कुलर है। सो बेसिकली ये एडिपोज टिश्यू नहीं हो सकता क्योंकि वो वास्कुलर होता है। येट आई सर्वाइव एंड फंक्शन इफेक्टिवली, आई हैव सेल्स एम्बेडेड इन लेक्यूना, मतलब इसमें है आपका लेक्यूना। सो जो लेक्यूना होता है ना, ये दो ही कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, एक होता है ब्लड में और एक होता है आपका कार्टिलेज में। बट ब्लड इज अ vascular tissue whereas cartilage is a avascular tissue। तो दिस इज, जो ये क्वेश्चन है ये आपका बात कर रहा है कार्टिलेज के बारे में। सो आंसर इज cartilage, okay। I provide support, cushioning and flexibility, and in some cases I act as a precursor for bone formation। so name this tissue। so ये है आपका कार्टिलेज टिश्यू। कार्टिलेज टिश्यू जो है दैट इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ, इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। Explain its structure and functions, identify the three main types and give one unique location for each। So cartilage is a specialized connective tissue that provides flexible support and cushioning and structural integrity in various parts of the body। It is a semi-rigid, more flexible than bone, ये bone से flexible है but stronger than most other connective tissue। It doesn't have blood or nerve supply, क्योंकि ये क्या है, ये है avascular, okay। So structure of cartilage, जो cartilage है उसके सेल्स क्या होता है, इसके दो सेल्स होते हैं, एक तो होता है क्रोंडोसाइट और एक होता है कॉन्ड्रोप्लास्ट। जिस भी सेल के पीछे साइट्स लिखा हो दैट वुड बी अ मैच्योर सेल। साइट्स वाले जो होते हैं वो मैच्योर सेल होता है और ब्लास्ट जो होता है वो इमेच्योर सेल्स को बोलता है, ओके। सो कॉन्ड्रोप्लास्ट क्या होंगे, कॉन्ड्रोप्लास्ट इमेच्योर सेल्स होंगे, ये सिक्रीट करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब जो ये कॉन्ड्रोप्लास्ट है ये जब मैच्योर हो जाता है, ये मैच्योर होने के बाद किस में एम्बेडेड हो जाता है, एक स्मॉल कैविटी में, इसमें कार्टिलेज की मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है स्मॉल कैविटी दैट इज कॉल्ड लेक्यूना। यहाँ पे जाके ये कॉन्ड्रोब्लास्ट मैच्योर होके एम्बेडेड हो जाता है एंड दैट टाइम दिस सेल इज नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स, ओके। कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो है वो कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड अदर ग्राउंड सब्सटेंसेस का बना हुआ है। पेरिकॉन्ड्रियम, ये है आपका सपोज करो कार्टिलेज, ओके। कार्टिलेज जो है ये इसको ग्रो भी करना है एंड रिपेयर भी करना है, राइट। बट फॉर ग्रोइंग एंड रिपेयरिंग इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। बट कार्टिलेज के पास तो ब्लड ही नहीं है, ये एवास्कुलर टिश्यू है। तो क्या है कि ये जो कार्टिलेज है इसके बाहर सराउंड करती है एक डेंस लेयर जिसको बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। So this perichondrium provides nutrients via diffusion and supports growth and repair to the cartilage, okay। तो ये था आपका स्ट्रक्चर एंड मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। कॉन्ड्रोसाइट, इसके दो सेल्स थे। कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो स्मॉल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं लेक्यूना में, विद इन द मैट्रिक्स दे सिक्रेट कोलेजन फाइबर्स व्हिच प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेंथ। कॉन्ड्रोसाइट्स लाई इन द कैविटीज नोन एज लेक्यूना, ओके। कार्टिलेज जो है ये जनरली एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है और उस टाइम पे ये स्केलेटन को सपोर्ट करते हैं।
बट जैसे जैसे हम एडल्ट बनते हैं तो जो कार्टिलेजेस होते हैं उनको रिप्लेस कौन कर लेता है, उनको बोन्स रिप्लेस कर लेता है। जब जो ये इन्फेंट्स होते हैं उनमें बोन्स कम होती है और एडल्ट्स में क्या होती है, ज़्यादा होती है, राइट। क्योंकि जो कार्टिलेज होता है वो फिर किसकी रिप्लेस कर लेता है, उस टाइम पे बच्चों में कार्टिलेज ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ओके, तो जो कार्टिलेज है जैसे जैसे बड़े होते हैं वो कार्टिलेज क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है फ्रॉम दी बोन बाय दी बोन। ओके, बट स्टिल ह्यूमंस में कुछ जगहों पे कार्टिलेज प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल इट इज प्रेजेंट इन द बोन्स ऑफ द वर्टिबल कॉलम, इन द एक्सटर्नल ईयर, इन पिना एंड इन नोज एंड हैंड्स। तो कार्टिलेज जो है ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स तीन में डिवाइड है। हाइलिन कार्टिलेज, सेकेंड है इलास्टिक कार्टिलेज एंड थर्ड है आपका फाइब्रो कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो है ये प्रेजेंट है आर्टिकुलर सरफेस ऑफ जॉइंट्स, upper respiratory airways and medial ends of the ribs, whereas elastic cartilage जो है ये आपका प्रेजेंट होता है walls of the external ear, epiglottis and in larynx, और fibrocartilage जो है ये प्रेजेंट होता है in invertebral disc and pubic symphysis. Okay, which of the following represents the intercellular matrix of the cartilage? तो intercellular matrix जो cartilage का है वो होता है आपका सॉलिड एंड प्लाइबल। ये सॉलिड भी है पर थोड़ा सा सॉफ्ट भी है, सो आंसर इज सॉलिड एंड प्लाइबल। हार्ड एंड जो नॉन सॉलिड एंड नॉन प्लाइबल जो होता है ये आपका होता है बोन का मैट्रिक्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज येलो इलास्टिक कार्टिलेज ऑब्जर्व्ड? तो येलो इलास्टिक कार्टिलेज जो है ये ऑल ऑफ द अबव में प्रेजेंट होता है। Select the correctly matched pair. Chondroblast matrix secreting cell of the cartilage. Yes, chondroblast जो होते हैं वो immature cells होते हैं जो क्या secrete कर रहे होते हैं, ये secrete कर रहे होते हैं आपके मैट्रिक्स को, राइट। इलास्टिक कार्टिलेज जो है ये पब्लिक सिम्फिसिस में प्रेजेंट होता है, नहीं। प्यूबिक सिम्फिसिस जो है इसमें प्रेजेंट होता है आपका फाइब्रस कार्टिलेज। पिना ऑफ ईयर में होता है इलास्टिक कार्टिलेज। इन्वर्टेबल डिस्क में भी प्रेजेंट होता है फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो होता है ये आपका प्रेजेंट होता है आर्टिकुलर सरफेसेस ऑफ जॉइंट एंड अपर रेस्पिरेटरी एयर। सो आंसर इस क्वेश्चन का है, आंसर इज ए, chondroblast. Which of the following cells are responsible for the secretion of extracellular matrix in cartilage? So answer is chondroblast. chondroblast matrix secrete करते हैं और chondrocytes क्या होते हैं, ये mature cells होते हैं जो लैमिना में जाके ट्रैप हो जाते हैं। okay? Osteocytes आपके बोन के सेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मसल फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ? इस क्वेश्चन से पहले ना एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं ऑन दी टाइप्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन एनिमल्स। सो एनिमल टिश्यू जो है ये 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज एपिथेलियल, राइट। एपिथेलियल फिर से 2 तरीके का हमने बात किए थे, फर्स्ट वाज सिंपल और दूसरा क्या था, कंपाउंड। सिंपल भी 3 तरीके के होते हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। ओके, ये था आपका एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज मसल टिश्यू। मसल टिश्यू जो है ये भी 3 टाइप के हैं, मसल्स, स्केलेटल, ये 3 टाइप की आपकी मसल्स है, स्केलेटल एंड कार्डियक, एंड थर्ड टाइप ऑफ मसल इज स्मूथ मसल। या फिर उसके बाद आता है आपके पास एपिथेलियल हो गया, मसल हो गया, फिर आपके पास एक फोर्थ जो है दैट इज नर्व टिश्यू एंड थर्ड वाला है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है ये भी फर्दर 3 तरीके में डिवाइड होता है। ओके, एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड एक है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है एडिपोज टिश्यू एंड एरुलर टिश्यू।
डेंस जो है ये भी दो तरीके के होता है, एक होता है रेगुलर एंड एक होता है इरेगुलर। तो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आता है कार्टिलेज, बोन्स एंड एक और हमारा जो स्पेशलाइज टिश्यू है दैट इज ब्लड विच इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो हम बेसिकली इन्हीं के बारे में यहाँ पे एनिमल टिश्यू में बात करेंगे, इन्हीं टिश्यूज़ के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ व्हाट डज मसल फाइबर कंसिस्ट ऑफ। तो ये आपका मसल टिश्यू से क्वेश्चन है। ओके, सो जो मसल फाइबर्स है ये क्या होते हैं? मसल फाइबर इज एक्चुअली मसल्स के सेल। तो जो मसल टिश्यू है इनके जो सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मसल सेल्स और मसल फाइबर। ओके, ये जो मसल फाइबर है ये अगेन में बनी हुई है मायोफाइब्रिल्स के। तो मायोफाइब्रिल्स क्या है? मायोफाइब्रिल एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है inside the inside the muscle cell और muscle fiber। this this myofibril, ये जो मायोफाइब्रिल है ये बना हुआ है दो तरीके के प्रोटीन से, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन जो है इट इज़ अ थिन फिलामेंट एंड मायोसिन इज़ अ थिक फिलामेंट। ऑल्सो मायोफाइब्रिल जो है इसी की वजह से हमारे क्या होते हैं? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। दिस मायोफाइब्रिल जो है इसकी एक और सब यूनिट होते हैं दैट इज सार्कोमेयर। तो मायोफाइब्रिल जो है वो बेसिकली सार्कोमेयर के रिपीटिंग लाइक सार्कोमेयर जो है वो रिपीट हो रहा है और उसकी वजह से क्या बन रहा है हमारा? मायोफाइब्रिल। तो जो फंक्शनल यूनिट है मसल टिश्यू की दैट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल टिश्यू इज सार्कोमेयर। मसल टिश्यू जो है वो थ्री मसल्स जो है वो तीन तरीके की होती है, एक होती है स्ट्राइटेड, एक होती है हमारी नॉन स्ट्राइटेड जिसको स्मूथ भी बोलते हैं, स्ट्राइटेड स्केलेटल, नॉन स्ट्राइटेड स्मूथ एंड थर्ड टाइप है कार्डियक। ओके, सो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, स्ट्राइटेड मसल, अनस्ट्राइटेड मसल एंड कार्डियक मसल। जो स्ट्राइटेड मसल है ये कुछ इस तरीके की शेप के होते हैं, विच इज़ अ मतलब ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप के सेल्स होते हैं स्ट्राइटेड मसल्स के। ओके, ये जो सेल्स हैं जब हम स्ट्राइटेड मसल को देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके की अपीयर होती है, इसमें बैंड्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इन जो ये बैंड्स अपीयर हो रहे हैं इनको बोलते हैं हम स्टायरेशंस। ओके, सो बेसिकली स्ट्राइटेड मसल, स्केलेटल मसल जो है इनका नाम स्ट्राइटेड मसल भी इसीलिए है क्योंकि इसमें स्टायरेशंस प्रेजेंट होते हैं। स्ट्राइटेड मसल और स्केलेटल मसल्स जो है दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो दीज न्यूक्लियस आर लोकेटेड एट द पेरिफेरल पोजिशन। Striated muscles are voluntary muscles because we can control the movement of these muscles। हम इन muscles की movement को control कर सकते हैं, that's why they are called voluntary muscles। These muscles are attached to bones, ये muscles हमारे bones से attach होती है। Also ये function करते हैं movement of the body part, हाथ चलाना, पैर चलाना, ये सारा जो भी movements हमारी body में हो रहे हैं that is because of the striated muscles। Second type of muscles is unstriated or smooth muscle। तो जो स्मूथ मसल है ये कुछ इस तरीके की शेप की होती है एंड दिस शेप इज नोन एज स्पिंडल शेप। ओके, जो ये स्मूथ मसल है इसका सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है एंड दैट इज प्लेस्ड इन द सेंट्रल। ओके, इसमें कोई भी स्टायरेशन जैसे इसमें थी स्केलेटन में ऐसी कोई भी नहीं होती। तो अनस्टाइटेड और स्मूथ मसल जो है इसमें स्टायरेशन एब्सेंट होती है।
न्यूक्लियस सेंट्रल पे होता है और एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. दे आर इनवॉलेंट्री, वी कैन नॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ दीज मसल्स. शेप इनकी स्पिंडल होती है. ऑल्सो दे आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड एंड वेसल्स. ये मसल्स यहाँ पे क्यों प्रेजेंट होते हैं? ये मसल्स क्योंकि हेल्प करती है फूड की मूवमेंट में. जो अंदर हमने फूड इंजेस्ट किया है उसकी ईजोफेगस में, ईज़ोफ़ेगस से स्टमक में जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है. तो ये मूवमेंट जो है, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालिस, और ये हमारे होते हैं बिकॉज ऑफ द स्मूथ मसल. थर्ड टाइप ऑफ मसल इज कार्डियक मसल. एज द नेम सजेस्ट, ये मसल सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है? मायोकार्डियम और हार्ट में. ओके. ये जो मसल्स है दे अपियर लाइक, ये जो है मसल्स ये कुछ इस तरीके की सिलेंड्रिकल होते हैं, बट इनमें होती है ब्रांचिंग. ये मसल्स सिलेंड्रिकल है बट इनमें ऐसे ब्रांचिंग सी होती है. सो कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड एज वेल एज सिलेंड्रिकल. इनमें बहुत लाइट स्टायरेशंस प्रेजेंट होती है. स्टायरेशंस प्रेजेंट होती है बट लाइट होती है. न्यूक्लियस एक होता है. ऑल्सो दे आर इनवॉलेंट्री. हार्ट को क्या करती है? ये पंप करती है, ब्लड को पंप करने का काम करते हैं. ओके. सो दिस एंड्स आपका ये तीन तरीके की मसल्स, स्ट्राइटेड और स्केलेटल, सेकेंड स्मूथ, थर्ड कार्डियक. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following places squamous epithelium is not found? तो जो स्क्वेमस एपिथेलियम है, इसकी हमने दो रोल्स के बारे में बात की थी. फर्स्ट रोल जो था वो है इसका डिफ्यूजन का. ओके. और सेकेंड रोल है इसका फिल्ट्रेशन का. राइट. क्योंकि ये डिफ्यूजन कर रही है तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगी, एयर सैक्स ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होगी और पोमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होगी, क्योंकि वहाँ ये फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है. सो स्क्वेमस एपिथेलियम इज नॉट फाउंड इन ट्रकाई. सो आंसर इज आंसर सी, ट्रकिया. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज, विच टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइन्स द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स? अभी हमने डिस्कस किया था, ये है हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. एल्वुलाई ऑफ जो लंग्स है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. ओके. तो डिफ्यूजन जो है उसमें हमारी कौन सी एपिथेलियम हेल्प करती है? डिफ्यूजन में हेल्प करता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. सो आंसर इज सी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. विच टाइप ऑफ मसल इज इनवॉलेंट्री एंड स्ट्राइटेड? तो हमने तीन मसल्स के बारे में बात किया था. स्केलेटल, ओके, स्मूथ एंड कार्डियक. राइट. स्मूथ एंड कार्डियक जो है दोनों क्या है? इनवॉलेंट्री है. राइट. स्केलेटल जहाँ पे है वॉलेंट्री है. तो स्केलेटल जो है वो वॉलेंट्री है, तो स्केलेटल ऑप्शन से हट गया. नेक्स्ट इज स्टायरेशन के बेस पे. तो स्केलेटल जो है इसमें स्टायरेशंस प्रेजेंट होती है, स्मूथ में स्टायरेशंस एब्सेंट होती है, कार्डियक में भी स्टायरेशंस होती है, फेंटेड होती है बट प्रेजेंट होती है. ओके. तो इसके अकॉर्डिंग हमारी ये मसल जो इनवॉलेंट्री और स्ट्राइटेड है वो है हमारे कार्डियक मसल. विस्ट्रल मसल इज अनदर नेम फॉर स्मूथ मसल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स डज नॉट फटीग ईजली? तो ये है आपका कार्डियक मसल. कार्डियक मसल जो है ये हमेशा 24 आवर्स काम करती है, ये कभी भी फटीग नहीं होती है, कभी भी थकती नहीं है. विच मसल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालिसिस इन द एलिमेंट्री कैनाल? अभी हमने बात की थी कि पेरिस्टालिसिस क्या होता है. पेरिस्टालिसिस इज द मूवमेंट ऑफ फूड, ingested food in the alimentary canal. ओके. तो ये किसकी वजह से होता है? ये आपका होता है स्मूथ मसल की वजह से. सो आंसर इज सी, स्मूथ मसल. द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट इन द मसल फाइबर. तो मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ टू प्रोटीन. फर्स्ट इज एक्टिन एंड सेकेंड इज मायोसिन. एक्टिन इज
thin filament and myosin is thick filament. Okay. The functional unit of a muscle fiber is sarcomere. मसल्स जो है ये मसल टिश्यू जो है ये मसल सेल का बना हुआ है या मसल फाइबर का. ओके. मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ मायोफाइब्रिल. ओके. मायोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ सार्कोमेयर. तो जो फंक्शनल यूनिट है वो है हमारी सार्कोमेयर. विच मसल टिश्यू इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड शोज स्टायरेशन. तो मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है वो हमने बात की थी, दैट इज स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी है और इसका जो न्यूक्लियस होते हैं वो पेरिफेरल पोजीशन पे लाई करता है. ऑल्सो ये मसल्स में क्या होते हैं, स्टायरेशंस प्रेजेंट होते हैं. सो आंसर इज सी, स्केलेटल मसल. मसल्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स. तो मसल हमारी होती है 3 टाइप्स की. In these tissues, lacunae are enclosed. So we discussed जो ये lacuna होता है ये 2 टाइप के टिश्यूज में प्रेजेंट होता है और एक है हमारा कार्टिलेज एंड एक है हमारा बोन टिश्यू. ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, ये दोनों ही होते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. ओके. कार्टिलेज जो है इसके लेक्यूने में ट्रैप होता है कॉन्ड्रोसाइट्स, वेयर एज जो बोन्स है इनके लेक्यूने में होते हैं हमारे ओएस्ट्रोसाइट्स. तो ये है हमारा क्वेश्चन. सॉरी. सो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, कार्टिलेज एज वेल एज बोन टिश्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. टेंडन कनेक्ट स्केलेटल मसल विद बोन. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. टेंडन जो है ये आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू है and this tissue helps in the connection of muscles with bone. Ligament connects bones with bones, ये भी सही स्टेटमेंट है. थर्ड इज एडिपोज टिश्यू स्टोर्स फैट. यस, तो एडिपोज टिश्यू जो है ये आपका फैट स्टोर करता है. फोर्थ स्टेटमेंट इज मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज फिल्ड विद मास्ट सेल एंड मैक्रोफेजेस, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सो मैट्रिक्स जो है कार्टिलेज का वो एक्चुअली में किसका बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन, इलास्टिन्स एंड कॉन्ड्रिन. कॉन्ड्रिन जो है ये आपका प्रोटीन होता है विच इज़ फाउंड इन कार्टिलेज. सो कार्टिलेज में जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है, दैट इज कॉन्ड्रिन. ओके. सो आंसर इज फोर्थ, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज फिल्ड विथ mast cells and macrophages. No, it is filled with the collagen, elastin and chondrin. Write a short note on dense connective tissue. तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो 3 टाइप्स के होता है. फर्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू के थे एग्जांपल एरोलर एंड एडिपोज. सेकंड इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू. तो यहाँ पे हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे. तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हम यहाँ पे टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के बारे में बात करेंगे. ओके. तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जिनमें कोलेजन फाइबर्स डेंसली पैक्ड होते हैं एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. डेंस कनेक्टिव टिश्यू फिर से 2 तरीके के होते हैं. एक होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आपके जो ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं ये पैरेलली प्रेजेंट होता है. ओके. कनेक्ट पैरेलली प्रेजेंट होता है. और दूसरा टाइप होता है आपका डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ये फाइबर्स जो होते हैं ये पैरेलल पोजीशन में नहीं होते, इधर उधर प्रेजेंट होता है. ओके. तो जो हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसके मेजरली जो सेल्स होता है वो मेनली क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट, और इनका जो मैट्रिक्स होता है दैट इज कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ. तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे. ये 2 तरीके के होता है. एक होता है टेंडन्स और एक होता है लिगामेंट्स. टेंडन्स जो है वो मसल टू बोन होता है और लिगामेंट क्या होता है, बोन टू बोन होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंडन्स कनेक्ट दी फॉलोइंग. तो टेंडन जो है दैट ये करता है आपका बोन टू मसल और बोन टू बोन इज लिगामेंट. बोन टिश्यू इज
कार्टिलेज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कार्टिलेज जो है ये हार्ड होता है एंड प्लायबल होता है, बट जो बोन होता है वो हार्ड तो है बट क्या है साथ में, नॉन प्लायबल. सो आंसर इज बी, हार्ड एंड नॉन प्लायबल. व्हाट इज बोन टिश्यू डिस्क्राइब. यहाँ पे हम अब स्टार्ट कर रहे हैं बोन टिश्यू के बारे में. बोन टिश्यू आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है. ओके, तो व्हाट इज बोन टिश्यू डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, explain the Haversian system and its component and describes the type of bone cells and their function. तो ये तीन तरीके के आपके बोन्स के बोन टॉपिक से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जिनके आंसर अब हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे. सो बोन इज अ स्पेशलाइज्ड हार्ड कनेक्टिव टिश्यू. बोन का मेजरली फंक्शन क्या होता है, ये सपोर्ट करता है बॉडी को. इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी. ह्यूमन में जो बोन्स है वो होते हैं अराउंड 206 बोन्स प्रेजेंट होते हैं. ये सारे बोन्स एक साथ इकट्ठा होकर ह्यूमंस में बॉडीज में स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है. बोन जो है दैट इज रिजिड. बोन का जो मैट्रिक्स है दैट इज रिजिड एंड नॉन प्लायबल. ओके, बोन का जो मैट्रिक्स है ये ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से बिल्ड है. ओके, विच इज़ रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स. मतलब कि बोन का जो मैट्रिक्स है उसमें कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स बहुत ज़्यादा अबेंडेंट प्रेजेंट है. इन कैल्शियम और कोलेजन की वजह से हमारा बोन इज़ हार्ड एंड रीसाइकिल्स. ओके, तो बोन जो होती है वो दो तरीके की होती है. एक होता है कॉम्पैक्ट बोन और एक होती है स्पंज बोन. कॉम्पैक्ट बोन जो है इसकी फंक्शनल यूनिट होती है आपका हैवर्शियन सिस्टम. द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन इज हैवर्शियन सिस्टम. सेल्स इन द बोन टिश्यू. तो बोन जो है उसके तीन बेसिकली उसके मैट्रिक्स में तीन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है, ओस्टोब्लास्ट, ओस्टोसाइट्स एंड ओस्टोक्लास्ट. ब्लास्ट वर्ड आ जाता है, इसका मतलब ये जो सेल्स है ये कैसे हुए, ये हुए इमेच्योर सेल्स. ओस्टोब्लास्ट आर इमेच्योर बोन सेल्स. इनका मेनली फंक्शन क्या होता है, दे सिंथेसाइज एंड सिक्रेट बोन मैट्रिक्स. इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये बोन मैट्रिक्स को सिंथेसाइज करते हैं. Osteoblasts are also found at the surface of growing bone. Second type of bone cell is osteocyte. साइट्स का मतलब है कि ये जो सेल्स है ये कैसे है, ये है मेच्योर सेल्स. ये जो मेच्योर सेल्स है ओस्ट्रोसाइट्स ये ट्रैप्ड होते हैं लेक्यूने में. ओके, इनका काम होता है टू रेगुलेट मिनरल कंटेंट. थर्ड टाइप ऑफ बोन सेल्स आर ओस्टोक्लास्ट. ये मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं और ये बेसिकली ब्रेकिंग डाउन करते हैं किसका, बोन टिश्यू का. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द मैट्रिक्स ऑफ द बोन. तो बोन जो है उसका मैट्रिक्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट दोनों का बना होता है. तो जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसमें होता है मेजरली कोलेजन फाइबर जिसकी वजह से बोन फ्लेक्सिबल एंड टेंसाइल होती है. इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इज कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट. इन दोनों की वजह से बोन का मैट्रिक्स इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट इज बोन मैरो. बोन मैरो जो है ये लॉन्ग बोन्स एंड स्पॉन्जी बोन्स में प्रेजेंट होती है. लॉन्ग बोन्स में ये मेडुलर कैविटी में फाउंड होती है एंड वेयर स्पॉन्जी बोन्स के में स्पेसेस में प्रेजेंट होती है. बोन मैरो आर ऑफ टू टाइप, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो. रेड बोन मैरो जो होता है ये बेसिकली ब्लड कॉर्पल्स बनाते हैं, मतलब कि ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती है जो कि कौन से हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो. येलो बोन मैरो का बेसिकली फंक्शन इज टू स्टोर फैट्स. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग इज हैवर्शियन सिस्टम. हैवर्शियन सिस्टम जो है ये कॉम्पैक्ट बोन्स में प्रेजेंट होता है. ओके, इसके अंदर बेसिकली चार चीज़ें होती हैं. फर्स्ट इज हैवर्शियन कैनाल. हैवर्शियन कैनाल क्या है, हैवर्शियन कैनाल इज प्रेजेंट एट द सेंटर. और ये ये सपोज करो अगर इस तरीके से देखें ये ऐसे है तो ये हैवर्शियन कैनाल जो होते हैं ये बीच में इस तरीके से पास हो रही होती है बोन के बीच से. ओके, बेसिकली
इसमें प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स, लिम्फ्स एंड नर्व्स। सो हेवेशियन कैनाल जो है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर एट द मिडल। सो हेवेशियन कैनाल जो है, इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर एंड इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर जो इसका है दैट इज लेमेले। ये जो हेवेशियन कैनाल है, इसके अराउंड प्रेजेंट है ये ब्लड का मैट्रिक्स, और ये ब्लड मैट्रिक्स कोसेंट्रिक सर्कल्स में इस तरीके से क्या है, प्रेजेंट हो रखा है। इस तरीके से कोसेंट्रिक सर्कल्स में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं लेमेले। सो लेमेले इज concentric layers of calcified bone matrix arranged around the canal. थर्ड जो स्ट्रक्चर है दैट इज लेक्यूने। लेक्यूने क्या होता है? लेक्यूने आर दी कैविटीज। दो मैट्रिक्स के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? कैविटी प्रेजेंट होती है। स्मॉल स्पेसेस बिटवीन टू लेमेले, एंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस लेक्यूने में प्रेजेंट होता है ओस्टोसाइट्स। ओस्टोसाइट्स आर ट्रैप्ड इन लेक्यूने। फोर्थ इज कैनलिकुली। ये टाइनी चैनल्स होते हैं जो कि दो लेक्यूने को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट एक्सचेंजेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज एंड बोन दोनों ही क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, बट बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट टिश्यू होता है, और बोन जो होता है दैट इज़ अ हार्ड टिश्यू। कार्टिलेज के सेल्स आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स, बोन के सेल्स आर नोन एज ओस्टोसाइट्स। कार्टिलेज के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन, वेयर एज बोन के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है ओइसिन प्रोटीन। कार्टिलेज में लेमेले लाइक स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन द मैट्रिक्स। लेमेले क्या था? इस तरीके से जो अरेंजमेंट होती है मैट्रिक्स की कॉन्सेंट्रिक में, दैट इज कॉल्ड लेमेले। वेयर एज बोन में प्रेजेंट होता है लेमेले। कार्टिलेज नॉन वेस्कुलर है, बोन वेस्कुलर है। बोन मैरो इज एब्सेंट इन कार्टिलेज, बोन मैरो इज प्रेजेंट इन द बोन्स। बोन मैरो इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो बोन मैरो जो है वो एडिपोज टिश्यू, एरुलर टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स का कंपोज्ड है। मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो जो बोन है और कार्टिलेज है दोनों के पास, दोनों ही लाइक कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, दोनों ही स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। बोन के पास हेवर्शियन कैनाल होती है, वेरस कार्टिलेज के पास हेवर्शियन कैनाल नहीं होती। सो आंसर इज सी, हेवर्शियन कैनाल। प्रोटीन नॉट फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू में एक्टिन, कोलेजन, इलास्टिन तीनों प्रोटीन मिलता है, बट मायोसिन नहीं प्रेजेंट होता। सो आंसर इज बी, मायोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? तो कार्टिलेज ए है, कार्टिलेज कंटेन कॉन्ड्रिन विच मेक्स द मैट्रिक्स, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज फॉर्म्ड बाय ओसिन, यस, जो बोन का मैट्रिक्स है उसमें ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। थर्ड इज हेवर्शियन कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमेलियन बोन, यस, जो हेवर्शियन कैनाल सिस्टम है ये मैमल्स की बोन में ही प्रेजेंट होता है। फोर्थ इज वॉकमैन्स कैनल कनेक्ट लेक्यूने प्रेजेंट इन द कार्टिलेज, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जो वॉक्समैन कैनल होते हैं ये आपके प्रेजेंट होती है बोन में, कार्टिलेज में नहीं होती है। द हेवेशियन सिस्टम इज एब्सेंट इन, तो जो हेवेशियन सिस्टम है ये कॉम्पैक्ट बोन्स में प्रेजेंट होता है, लॉन्ग बोन्स में होता है, फ्लैट में भी प्रेजेंट होता है, बट इज एब्सेंट इन दी स्पॉन्जी बोन्स। सो आंसर इज बी, स्पॉन्जी बोन। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, तो टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ऐसे ही स्टडी ऑफ बोन्स को बोलते हैं ओस्टियोलॉजी, वेयर एज प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं ओसिफिकेशन। Next is a descriptive type of question. Why is areolar tissue considered the packing material of the body? Provide examples of where it is found and its functional importance. So areolar tissue क्या है? Areolar tissue is a
टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी लूज कनेक्टिव टिश्यू है एंड इसी तरीके से एरोलर भी लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ये जो टिश्यू है ये बेसिकली वहाँ मिलता है जहाँ पे कैविटीज़ थी ऑर्गन में या बॉडी में, जहाँ पे भी कैविटीज़ थी वहाँ पे क्या फिल हो गया, वहाँ पे फिल हो गया आपका एरोलर टिश्यू। इसलिए इस टिश्यू को पैकिंग टिश्यू भी बोला जाता है। सो एरोलर टिश्यू इज अ loose connective tissue that acts as a packing material in the body. It binds, cushions and supports organ and tissues while allowing flexibility and elasticity. तो जो एरोलर टिश्यू है इसमें 3 तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके मैट्रिक्स में। दैट आर फर्स्ट इज फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स के फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं फाइबर्स लाइक कोलेजन, इलास्टिन एंड रेटिकुलर एंड मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स आर मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स सिक्रीट हिस्टामिन और ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है बिल्ड करने में। थर्ड टाइप इज मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो होता है ये फैगोसाइटोसिस होता है, फैगोसाइटेटिक सेल होता है। मीन्स कि ये सेल्स जो होता है ये मोटाइल होता है। ये मोटाइल होता है तो ये कोई भी पैथोजन बाहर से आया है तो उसको इंजेस्ट कर सकता है। दे कैन इंजेस्ट द फॉरेन पैथोजन। ओके, नेक्स्ट इज मैट्रिक्स। तो जो एरोलर टिश्यू है इसके मैट्रिक्स में फाइबर्स जो प्रेजेंट है वो बेसिकली कौन से हैं, कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। तो एरोलर टिश्यू का जो मैट्रिक्स है वो कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर्स का बना हुआ है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एरोलर टिश्यू? तो जो एरोलर टिश्यू है ये फ्लेक्सिबल होता है। इट अलाउज ऑर्गन टू मूव फ्रीली विदाउट डैमेज। क्योंकि एरोलर टिश्यू जो होता है उनके पास सेल्स में मैक्रोफेजेस होता है। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सेल को अगेंस्ट पैथोजन। एरोलर टिश्यू होल्ड्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टुगेदर। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स ऑर्गन अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक। कोई भी इंजरी विंजरी में के टाइम पे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू के 3 जो सेल्स थे वो ये है हमारा मैक्रोफेजेस, सेकेंड फाइब्रोब्लास्ट और ये है आपका मास्ट सेल थर्ड टाइप का। ओके, और ये है आपके कोलेजन फाइबर। विच स्ट्रक्चर इज एबल टू मूव इन द एरोलर टिश्यू? तो एरोलर टिश्यू जो है उसमें जो मूव कर सकते हैं वो होता है आपको फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स को मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं और इनका एक और नाम होता है दैट इज हिस्टियोसाइट्स। तो ये हिस्टियोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड फैगोसाइटिक सेल्स इज द टर्म। एक ही टाइप के सेल्स होते हैं, एक ही सेल का नाम है ये तीनों। और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली फैगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब कि ये मोटाइल होते हैं, ये मूव करते हैं और ये इंजेस्ट कर सकते हैं फॉरेन, लाइक फॉरेन इन्वेडर्स जो भी फॉरेन पैथोजन है उनको इंजेस्ट कर सकता है। तो विच स्ट्रक्चर इज एबल टू मूव इन एरोलर टिश्यू? तो फैगोसाइटिक सेल जो है ये आपके मूव कर सकते हैं इन द एरोलर सेल। विच सेल ऑफ द एरोलर टिश्यू इज एबल टू मूव एंड इंजेस्ट फॉरेन पार्टिकल्स? अभी हमने बात की थी मैक्रोफेजेस या फैगोसाइट मैक्रोफेजेस, फैगोसाइटिक एंड हिस्टियोसाइट्स। ये तीनों एक ही सेल का नाम है और ये क्या करता है, ये बेसिकली मूव और इंजेस्ट कर सकते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को। सो आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ द हाइएस्ट रीजनरेटिव कैपेसिटी? तो ये है आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू आपके स्किन में प्रेजेंट होता है, ओके, और आपके एल्विलाई में प्रेजेंट होता है, पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है। और ठीक है, तो बेसिकली जो ये एपिथेलियल टिश्यू होता है ये बहुत जल्दी हील हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपकी स्किन में कोई इंजरी हुई तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, हील हो जाती है, राइट। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होता है ये रैपिड डिवीजन में, रैपिड माइटोसिस होती है इनमें, और इस वजह से ये जो सेल्स होते हैं या ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये हाईएस्ट रीजनरेटिव कैपेसिटी रखते हैं। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्लड। ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है डिस्पाइट बीइंग फ्लूइड। Justify this statement with reference to its matrix, cellular components and structural function. तो जो ब्लड है ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, राइट। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये फ्लूइड है बट
So next is a type of descriptive question related to blood. Blood is considered a connective tissue despite being fluid. Justify this statement with reference to its matrix, cellular components and स्ट्रक्चरल फंक्शन। तो ब्लड जो है वो एक तरीके का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि वो क्या है, एक फ्लूइड है। ब्लड जो है वो फ्लूइड है बट स्टिल उसको क्या है, कनेक्टिव टिश्यू कंसिडर किया है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। ओके, सो बेसिकली जितने भी आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इनके पास होता है मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं उनके पास होता है मैट्रिक्स, और उन मैट्रिक्स में होता है सेल प्रेजेंट। जितने भी आपके कनेक्टिव टिश्यू है वो किसी भी एम्ब्रियोनिक लेयर से जनरेट हो रखे होते हैं। थर्ड, कनेक्टिव टिश्यूज जो है ये प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट में हेल्प करेंगे। ओके, तो अगर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लड की भी है तो ब्लड इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड एंड सेल्स। तो जो ब्लड है इसके पास सेल्स और मैट्रिक्स दोनों होते हैं। ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है वो होता है लिक्विड, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा के पास होता है, इसमें एम्बेडेड होता है आपके सेल्स। तो ब्लड में सेल्स भी प्रेजेंट होता है और मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है, राइट। तो इस वजह से ये क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू हुआ। ब्लड के सेल्स होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, वेयर एज जो मैट्रिक्स है ब्लड का वो होता है प्लाज्मा, और ये आपका एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है। तो पहली कंडीशन जो है कनेक्टिव टिश्यू की ये हुई आपकी चेक। सो नेक्स्ट इज एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होता है वो मीजोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। ओके, सिमिलरली जो ब्लड है वो भी आपका किससे ओरिजिनेट होता है, ये ब्लड भी मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। तो इसका सेकंड जो पॉइंट है एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, वो भी चेक होता है कि कनेक्टिव टिश्यू वही होंगे जो मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है, ब्लड भी मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। ब्लड जो है वो भी आपके सपोर्ट और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ब्लड जो है उसके अंदर होते हैं डब्ल्यूबीसी सेल्स। डब्ल्यूबीसी सेल्स जो होता है ये हमें फाइट करता है, हेल्प करता है अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ओके, तो ये एक तरीके से डब्ल्यूबीसी का कैसा रोल हुआ, प्रोटेक्शन वाला रोल हुआ। इसके अलावा ब्लड में प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये लाइक जब ब्लड लॉस होता है, जब हमें इंजरी होती है तो इंजरी के टाइम पे ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो उस एरिया से, उस टाइम पे वहाँ पे एक क्लॉट सी बन जाती है जो कि किसकी वजह से बनती है, प्लेटलेट्स की वजह से बनती है। सो प्लेटलेट्स जो है ये भी एक तरीके से प्रोटेक्शन में रोल हेल्प कर रहा है। तो जो ब्लड है वो उसका सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिव रोल भी है, इसलिए ब्लड को कंसिडर किया जाता है कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ब्लड के पास सेल्स है एंड मैट्रिक्स है। दूसरा, ब्लड जो है वो भी मीजोडर्म से ओरिजिनेट है। एंड थर्ड जो है ब्लड भी क्या है, ब्लड का भी कैसा, सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिव रोल होता है। ओके, अब हम बात करेंगे ब्लड के बारे में थोड़ा डीप में। तो ब्लड जो है ये बना हुआ है मैट्रिक्स प्लस सेल्स से। तो ब्लड का जो मैट्रिक्स है दैट इज लिक्विड एंड वो उसका नाम है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ 90% ऑफ वाटर। तो प्लाज्मा में होता है 90% ऑफ वाटर। इस वाटर में प्रेजेंट होता है आपके सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट मटेरियल। अपार्ट फ्रॉम वाटर प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनोजन। थर्ड है जो कि प्लाज्मा जो है इसमें प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, हार्मोन्स, विटामिन, सॉल्ट्स एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये था आपका मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द सेल्स ऑफ द ब्लड। तो ब्लड के 3 सेल्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स आर कॉल्ड आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल एंड थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स। तो differentiate between erythrocyte, leukocytes and platelets in the terms of the structure, lifespan and function. एरिथ्रोसाइट्स जो होता है वो होता है रेड ब्लड सेल। तो एरिथ्रोसाइट्स जो होता है
उनकी कुछ इस तरीके की शेप होती है, बाइकनकेव। इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। एरिथ्रोसाइट्स जो है दे डोंट कंटेन न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता इन सेल के पास, क्योंकि इनके पास होता है हीमोग्लोबिन। जो आरबीसीज होता है इनका मेजरली काम होता है O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में। क्योंकि ये O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इनको चाहिए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये बाइंड करता है O2 और CO2 को, तो इनको चाहिए थोड़ा स्पेस सेल के अंदर, इसलिए इनके सेल में नहीं होता है न्यूक्लियस। इनका लाइफ स्पेन होता है 120 डेज के अराउंड। और इनका स्पेशल फीचर क्या है, दे आर फ्लेक्सिबल टू पास थ्रू कैपिलरीज। सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर leukocytes. Leukocytes are known as white blood cells. Okay. जो ये ल्यूकोसाइट्स होते हैं इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट इनकी कोई शेप नहीं होती। दे आर इरेगुलर इन शेप। ओके। इनका लाइफ स्पेन होता है फ्यू आवर्स टू ईयर्स, डिपेंड ऑन टाइप। ल्यूकोसाइट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स का अलग अलग लाइफ स्पेन होता है। ल्यूकोसाइट्स बेसिकली क्या करते हैं, ये इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं। ये लाइक कोई भी पैथोजन है उसके अगेंस्ट डिफेंड करता है अपनी हमारी बॉडी को। ओके। ल्यूकोसाइट्स जो है they can move out of the blood vessels to tissue to kill any, कोई भी जो पैथोजन है उसको किल करने के लिए, अगर आसपास कोई टिश्यू में। तो थर्ड टाइप ऑफ सेल इज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को बोलते हैं प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स के पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। थ्रोम्बोसाइट्स का लाइफ स्पेन होता है 5 to 10 days। ये मेजरली ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल कहीं पे बॉडी में इंजरी हुई है तो कुछ टाइम बाद वहाँ पे क्लॉट्स बन जाते हैं ताकि हमारा बॉडी से ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। तो ये काम आपका होता है थ्रोम्बोसाइट्स का, क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म क्लॉट्स एट इंजरी साइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो जो हमारा एंटीबॉडी प्रोडक्शन है दैट इज बिकॉज ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये आपके चारों वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स जो है इसका पहला टाइप इज न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का काम है टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरियल सेल।
So the next question is, describe the structure of a typical neuron, include the functions of dendrites, cell body, axon and axon terminals. तो जो न्यूरॉन है ये आपका आता है अंडर नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आपका 4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू होता है। नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं नर्व सेल्स और न्यूरॉन। तो जो नर्व सेल्स हैं वो कुछ इस तरीके के अपीयर होते हैं। नर्व सेल्स क्या करते हैं? नर्व सेल्स करते हैं रिसीव, प्रोसेस एंड सेंड करते हैं क्या? सिग्नल्स को, okay, from one part of the body to the other part of the body. So a neuron is the basic structural and functional unit of nervous system. ये बेसिकली क्या करते हैं? ये बेसिकली रिसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जो एक टिपिकल न्यूरॉन होता है उसमें मेजरली 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज डेंड्राइट, सेकेंड इज सेल बॉडी एंड थर्ड इज ये एक्सॉन। डेंड्राइट्स ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये जो ये स्ट्रक्चर्स है हेयर लाइक से, ये होते हैं डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? ये करते हैं रिसीव सिग्नल्स को या मैसेजेस बोल लो, ओके। तो डेंड्राइट्स जो होता है ये शॉर्ट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, हेयर लाइक टाइप के, ओके, अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। इनका काम क्या होता है? ये रिसीव करते हैं इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और सेंसरी रिसेप्टर्स, ओके। डेंड्राइट्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द रिसीविंग सिग्नल्स। तो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये शॉर्ट होते हैं, ये हेयर लाइक ऐसे ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से कोई इम्पल्स आ रहा है या कोई मैसेज आ रहा है तो उसको क्या करते हैं? ये रिसीव करते हैं, ओके। ये अपना एरिया भी ग्रो कर सकते हैं टू टू रिसीव द इम्पल्स, ओके। सेकेंड टाइप जो है इसके अंदर इस न्यूरॉन के अंदर, दैट इज सेल बॉडी। सेल बॉडी जो है ये होता है ये वाला पार्ट, ओके। इसमें बेसिकली सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेल बॉडी जो है सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कंटेनिंग न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड अदर ऑर्गेनल्स। ये मेटाबॉलिक सेंटर होता है न्यूरॉन का, मतलब ये बेसिकली सारा काम कर रहा है न्यूरॉन का, देख रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। इट इंटीग्रेट्स इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम द डेंड्राइट्स एंड जनरेट एट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। तो ये डेंड्राइट से सिग्नल लेगा और कहाँ पे भेजना है वहाँ का देखेगा। थर्ड जो है पार्ट, दैट इज एक्सॉन। एक्सॉन जो है वो ये पार्ट होता है, ये इस टाइप का जो लंबा सा पार्ट होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट, इट इज़ कॉल्ड एक्सॉन। अब कुछ जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें माइलिन शीट इसमें प्रेजेंट होती है और कुछ एक्सॉन्स में माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है। सो अ लॉन्ग स्लेंडर प्रोजेक्शन एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल बॉडी। ये सेल बॉडी, ये हमारी जो सेल बॉडी है यहाँ से निकलता है इस टाइप से ये एक्सॉन। ये आपके डेंड्राइट्स हो गए और ये है यहाँ पे आपका एक्सॉन टर्मिनल, ओके। तो एक्सॉन जो है ये इस टाइप का सिलेंड्रिकल लॉन्ग बॉडी होती है। इट मे बी कवर्ड बाय अ माइलिन शीट विद गैप्स कॉल्ड नोड्स ऑफ डेंड्राइट। तो ये जो येलो येलो सा है ये होता है आपकी माइलिन शीट। माइलिन शीट कहाँ से प्रेजेंट निकलती है? ये निकलती है आपके शॉन सेल से। तो इसके अंदर प्रेजेंट है ये आपके शॉन सेल। दो माइलिन शीट्स के बीच में ये जो गैप है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवे। सो एक्सॉन जो है उसका फंक्शन क्या होता है? इट कंडक्ट्स नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी से आगे जाना है। डेंड्राइट्स ने क्या किया? मैसेज को रिसीव किया, सेल बॉडी ने इंटीग्रेट किया, अब ये कहाँ भेजेगी? एक्सॉन में भेजेगी। तो एक्सॉन इसे यहाँ एक्सॉन टर्मिनल जो है यहाँ पे भेजेगा ताकि एक्सॉन टर्मिनल से नेक्स्ट न्यूरॉन पे ये सिग्नल जा पाए, ओके। तो जो हमारा एक्सॉन है ये क्या कर रहा है? ये नर्व इम्पल्सेस को भेज रहा है सेल बॉडी से दूसरी तरफ, इस तरफ। हमने बात किया कि जो एक्सॉन है इसमें माइलिन शीट भी होती है। कुछ एक्सॉन्स के, सॉरी, कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं उन पे प्रेजेंट होती है माइलिन शीट। तो ये माइलिन शीट का बेसिकली काम क्या होता है? ये आपके
इम्पल्स की स्पीड बढ़ाते हैं। इम्पल्स जो ये ट्रांसमिट हो रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी ट्रांसमिट हो, इस स्पीड को बढ़ाता है क्या, माइलिन शीट, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन में। एक्सॉन के एंड में आता है एक्सॉन टर्मिनल। ओके, स्मॉल ब्रांच एंडिंग ऑफ द एक्सॉन, ईच टर्मिनल ऑफ्टन एंड्स अ साइनेप्टिक नॉब। ये जो यहाँ पे तो नहीं है, बट कुछ कुछ एक्सॉन टर्मिनल होते हैं उन पे इस तरीके की नोब होती है सर्कुलर सी, इसको बोलते हैं हम साइनेप्टिक नॉब, जिसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ओके, फंक्शन क्या होता है इनका, कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है ये केमिकल्स की फॉर्म में नेक्स्ट न्यूरॉन जो है उस तक इम्पल्स भेजते हैं। सो ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस टू द नेक्स्ट न्यूरॉन और अफेक्टर सेल अक्रॉस अ साइनेप्स बाय रिलीजिंग न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये जो नेक्स्ट आपका यहाँ एक्सॉन है, तो इसके बीच में गैप होता है, इसको बोलते हैं, यहाँ बनाते हैं। ओके, ये आपका, जल्दी से बनाते हैं, ये आपका क्या है, न्यूरॉन है। ओके, अब सिग्नल डेंड्राइट्स ने रिसीव किया, सेल बॉडी ने एक्सॉन को भेजा, एक्सॉन से कहाँ तक आ गया सिग्नल, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो ये साइनेप्टिक नॉब है इसमें होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये केमिकल की फॉर्म में साइनेप्स होता है, ये गैप, यहाँ पे जो ये गैप है यहाँ फिर से एक न्यूरॉन है। ओके, तो इस गैप से वहाँ तक ये मैसेज को भिजवाना का काम होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स का। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक तरीके के केमिकल्स होते हैं। सो क्वेश्चन इज, द माइलिन शीट इन पेरिफेरल नर्व्स इज फॉर्म्ड बाय, तो माइलिन शीट जो है वो आपकी पेरिफेरल नर्व्स में प्रेजेंट होती है और ये आपका फॉर्म करती है स्वान सेल्स। स्वान सेल्स आपकी माइलिन शीट को बनाती हैं। विच पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन रिसीव्स इम्पल्सेस, तो जो इम्पल्सेस है वो डेंड्राइट रिसीव करता है। डेंड्राइट्स फिर उसके बाद किसको भेजता है, सेल बॉडी को, सेल बॉडी देन एक्सॉन को, एक्सॉन आपका भेजता है एक्सॉन टर्मिनल को, और एक्सॉन टर्मिनल आपके नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट को भेजता है, नेक्स्ट न्यूरॉन के। ओके, सो आंसर इज बी, डेंड्राइट। नोड्स ऑफ रैनवियर आर एसोसिएटेड विद, तो ये आपके एसोसिएटेड होते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर से। ओके, तो जो नोड्स ऑफ रैनवियर होता है ये क्या होता है, ये बेसिकली गैप होता है बिटवीन टू माइलिनेटेड शीट। ये एक्सॉन है आपका। ओके, इसके बाहर कवरिंग होती है माइलिन शीट की, जिसकी वजह से जो सिग्नल्स होते हैं उनकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इन दो माइलिन शीट के बीच में जो गैप्स होता है इसको आप बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। तो ये आपका एसोसिएटेड है विथ माइलिनेटेड नर्व फाइबर। सो नेक्स्ट इज मेरिस्मेटिक टिश्यू। यहाँ पे अब हमने एनिमल टिश्यू खत्म कर दिया, अब हम मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। तो प्लांट टिश्यू जो होता है वो दो तरीके के होता है, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू। Here we are going to discuss about मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उनके सेल्स जो होते हैं दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, मतलब कि ये जो सेल्स है ये क्या करता है, डिवीजन करता है थ्रू माइटोसिस, कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा डिवीजन करता है। ओके, क्योंकि ये सेल्स डिवीजन कर रहे हैं तो इन जो जहाँ पे ये प्रेजेंट हो गए वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगी आपकी ग्रोथ। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन द प्लांट्स, लेंथ वाइज भी एंड थिकनेस वाइज भी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं विद द डेंस साइटोप्लाज्म। इनके सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं बाय माइटोसिस, क्योंकि ये सेल डिवीजन कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं, क्योंकि ये ग्रो कर रहे होते हैं, लाइक ये ग्रोइंग में हेल्प कर रहे हैं, तो ये एक्टिवली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। थर्ड इज, नेक्स्ट इज, इनका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज लार्ज, और इनके वैक्यूल्स, इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते हैं। इन टाइप के सेल्स जो होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। ऑल्सो जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ के जो ये सेल होते हैं ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिवाइड 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 कर रहे हैं, ठीक है। इनके पास
कोई भी लाइक और कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, इसलिए इन टाइप के सेल्स को बोलते हैं उस टाइम पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अगर ये जो सेल्स है ये अपनी ये डिवीजन एबिलिटी को लूज करते हैं और कोई स्पेसिफिक फंक्शन अटेन कर ले, तब ये सेल्स क्या बन जाएंगे, डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो ये था आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन द लोकेशन कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तीन तरीके के होता है। अगर मेरिस्मेटिक टिश्यू रूट्स सॉरी टिप्स ऑफ शूट एंड रूट्स पे प्रेजेंट होंगे, देन इट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। अगर जो ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज है ये दो नोड्स के बीच में होंगे और ये इंटर नोड की एलोंगेशन में हेल्प कर रहे होंगे, देन दे आर कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। इफ दीज टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट लाइक ऑन द साइड्स ऑफ द ये स्टेम्स, ओके, और ये बेसिकली क्या करे, अगर ये थिकनेस बढ़ा है प्लांट में, थिकनेस या गर्थ पड़ा है प्लांट में, देन दीज टाइप ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर कॉल्ड लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो तीन तरीके के मेरिस्मेटिक टिश्यू है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल जो है ये टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये प्राइमरी ग्रोथ करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं प्लांट की लेंथ को। जो प्लांट हमारा ग्रो हो रहा है इनकी इसकी लेंथ बढ़ रही है, लाइक तो ये आपकी किसकी वजह से बढ़ती है, दैट इज बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। इसका एग्जाम्पल है रूट एपिक्स एंड शूट एपिक्स ऑफ अ सनफ्लावर। सेकेंड टाइप जो है दैट इज लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है ना, ये सेकेंडरी ग्रोथ है, मतलब ये जो लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू है ये इससे पहले बेसिकली या कोई भी परमानेंट टिश्यू था, परमानेंट टिश्यू लाइक कोई भी परमानेंट टिश्यू है, ओके। ये परमानेंट टिश्यू के पास क्या होता है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब क्या हुआ कि परमानेंट टिश्यू ने अपना स्पेसिफिक फंक्शन फिर से हटा दिया और वापस से क्या करने लगे, डिवाइड करने लगे। तो उस टाइप के मेरिस्मेटिक टिश्यू होंगे लेटरल, ये सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स, ओके। फॉर एग्जांपल इसका आता है हमारा कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम जो होता है वो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम से प्रेजेंट होता है। जाइलम और फ्लोएम जो होता है ये परमानेंट टिश्यूज के एग्जांपल है। अगर जाइलम और फ्लोएम अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो कर रहे हैं वो छोड़ के वापस से डिवीजन करने लग जाएंगे, देन इट इज कॉल्ड वास्कुलर कैम्बियम। और जो कॉर्क कैम्बियम है ये प्रोड्यूस होता है आपके कॉर्क से। थर्ड टाइप इज इंटरकैलरी। इंटरकैलरी आर प्रेजेंट इन दी बिटवीन ऑफ इंटरनोड्स, और ये क्या करता है, इंटरनोड्स की एलोंगेशन में हेल्प करता है। ये बेसिकली दे आर ऑल्सो फाउंड एट द बेस ऑफ द लीव्स इन ग्रासेस। तो एग्जाम्पल आएगा बेस ऑफ द ग्रास लीव्स, शुगर केन एंड बैम्बू स्टेम्स। So next question is which of the following plant tissue retains the ability of to divide throughout the life? तो इसका आंसर है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो एक बार हम प्लांट टिश्यू के बारे में वापस से डिस्कस करते हैं कि प्लांट टिश्यू जो है वो दो तरीके के होता है, मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंड इज परमानेंट, ओके। मेरिस्मेटिक फिर से तीन तरीके के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। वेर एज जो परमानेंट है वो आपके होते हैं दो तरीके के, एक होता है सिंपल परमानेंट, एक होता है आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के तीन होते हैं टाइप्स, पैरेनकाइमा, सेकेंड इज कॉलेनकाइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स आपके दो तरीके के होता है, फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। सो कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो है ये परमानेंट टिश्यूज के एग्जांपल है। सो आंसर इज बी, मेरिस्मेटिक टिश्यू। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू? तो हमने बात किया था जो प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है ये एक्चुअली में प्रेजेंट होता है, ये जो होता है ये प्रेजेंट होता है फ्रॉम द अर्ली स्टेज। ये ऐसे नहीं है कि ये बाद में आते हैं, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं बाद में आते हैं। प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है ये राइज करता है एट द अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट, और प्राइमरी के एग्जांपल है आपके एपिकल एंड इंटरकैलरी, ओके। सेकेंडरी मेरिस्मेटिक जो है ये लेटर स्टेज में डेवलप होता है, ये किसी भी कोई भी परमानेंट टिश्यू जो है वो वापस से क्या बन गया, मेरिस्मेटिक बन गया, ऐसे ओरिजिनेट होता है, ओके। तो सेकेंडरी का आपका एग्जांपल है लेटरल मेरिस्मेटिक, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन इज आपको ये बोलना है कि इनमें से प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में
करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्राइमरी मेरिस्टेम राइजेस एट द अर्ली स्टेज, ये सही स्टेटमेंट है ऑफ अ प्लांट एंड कंप्राइजेस ऑफ एपिकल एंड इंटरकैलरी, सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड स्टेटमेंट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम राइजेस एट द लेटर स्टेज ऑफ द प्लांट, यस सेकेंडरी जो होते हैं वो लेटर बाद में आते हैं प्लांट में, तभी उनका नाम भी क्या है, लेटरल मेरिस्टेम है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड इज एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, यस एपिकल हमारे रूट और शूट में होता है और ये लेंथ में इंक्रीज करता है, तो ए बी सी ये तीनों सही है, तो ऑब्वियसली ये वाली आपकी गलत होगी। क्या है स्टेटमेंट, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प्स इन द इंक्रीज ऑफ द गर्थ इन द प्लांट, तो जो इंटरकैलरी है ये एलोंगेशन में हेल्प करता है बिटवीन टू इंटर नोड्स, ओके। जो गर्थ है प्लांट में वो इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द लेटरल सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके, आंसर इज डी। नेक्स्ट इज डिफाइन परमानेंट टिश्यू, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हमने अभी तक जो भी मेरिस्टेमेटिक के बारे में बात की थी वो क्या क्या थी कि मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं इनके जो सेल्स होते हैं ये डिवाइड करते हैं, राइट, ये एक्टिवली क्या होता है, डिवाइडिंग होता है, क्योंकि इनके पास कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, ये सेल्स जो है इनकी सेल वॉल थिन होती है और वैक्यूल्स इनमें कम या बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं। बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिर्फ प्लांट्स में ग्रोथ का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज कुछ और काम नहीं करते। तीन टाइप्स थे इनके, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो परमानेंट टिश्यूज़ क्या है, ये इनके बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। परमानेंट टिश्यूज़ जो है इनके पास डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती, ये डिवीजन नहीं करते हैं, ओके। इनके पास कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसलिए इनके सेल्स कैसे होते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स होता है। इनकी जो सेल वॉल है वो थिकेंड होती है या लिग्निफाइड होती है या कोई भी स्पेशलाइज्ड टाइप की होती है। परमानेंट टिश्यू के वैक्यूल्स लार्ज होते हैं क्योंकि ये स्टोरेज का काम करते हैं, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये स्टोरेज का काम कर रहा है और वैक्यूल्स जो होते हैं वो बेसिकली स्टोरेज का काम ही करते हैं प्लांट्स में, तो इसलिए इनके पास क्या होता है, लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। परमानेंट दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो कॉम्प्लेक्स फिर से दो के हैं, साइलम एंड फ्लोएम, और सिंपल तीन तरीके के होते हैं, वो है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये पांच तरीके के हमारे परमानेंट टिश्यू है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड साइलम एंड फ्लोएम। So here we are going to discuss is about simple permanent tissue. सबसे पहला है आपका पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है उसके सेल्स होते हैं लिविंग, इन सेल्स की होती है सेल वॉल थिन और वैक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। क्योंकि इनके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं तो इनका काम क्या है, ये करते हैं स्टोर फूड्स, वाटर, स्टार्च एंड अदर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल पोटैटो ट्यूबर्स। पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं, ओके। अगर पैरेन्काइमा जो है, अगर एक्वाटिक प्लांट्स में देखा जाए, अगर एक्वाटिक प्लांट्स जो है इनमें जो पैरेन्काइमा है इसमें लार्ज एयर कैविटीज़ होगी, तो ये जो लार्ज एयर कैविटीज़ है पैरेन्काइमा के अंदर, ये इस वजह से जो एक्वाटिक प्लांट्स है क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, और इस टाइप के पैरेन्काइमा को हम बोलते हैं एरेन्काइमा, ओके। पैरेन्काइमा जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और उन टाइप को बोलेंगे हम क्लोरेन्काइमा। सो पैरेन्काइमा जिसके पास लार्ज एयर कैविटीज होगी तो उस टाइप के पैरेन्काइमा को बोलेंगे एरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा उस टाइप के को बोलेंगे हम क्लोरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का बेसिकली क्या होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं सॉफ्ट प्लांट्स को, ओके। ये स्टोर में ज़्यादा काम करते हैं, बेसिकली इनका मेजर जो रोल है वो है स्टोरेज का, ये स्टोर करते हैं रेजिन्स और ऑयल को। एग्जाम्पल इज कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम, पिथ ऑफ रूट्स, मीजोफिल्स ऑफ लीफ। मीजोफिल्स में आपका ये पैरेन्काइमा जो है उसके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और इस वजह से मीजोफिल्स की लीव्स जो होती है उसके सेल्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाता है। सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज प्लांट टिश्यू इज कोलेन्काइमा, जहाँ पे भी लाइक फ्लेक्सिबल
और मैकेनिकल सपोर्ट आ जाए ना, समझ लेना कि ये कौन सा टिश्यू है, इट इज़ कॉलेनकाइमा। और जहाँ पे भी स्टोरेज आ जाए ऑफ द रेजन्स एंड ऑयल, वो हो जाएगा आपका पैरेन्काइमा। ओके, तो जो कॉलेनकाइमा है इसकी सेल लिविंग होती है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ मेनली सेलुलोज एंड पैक्टिन। ओके, कॉलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, पैरेन्काइमा के क्लोजली पैक्ड नहीं थे बट कॉलेनकाइमा के क्लोजली पैक्ड है, तो इनकी इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगी, यूजली नहीं होगी, प्रेजेंट नहीं होगी। कॉलेनकाइमा के जो सेल्स हैं ये थिक होते हैं एट दी कॉर्नर्स। इनका मेजरली फंक्शन क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है टू द यंग स्टेम्स, पेटल्स एंड लीव्स। क्लाइंबर्स और टेंड्रिल्स जो होता है ये क्या कर पाते हैं, ये बेंड हो पाते हैं, ये बिकॉज ऑफ द कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा इनको ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है फॉर द बेंडिंग। तो कॉलेनकाइमा आपके लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, स्टेम्स में, और हाइपोडर्मिस ऑफ स्टेम्स में। थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू इज स्क्लेरेंकाइमा, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, राइट। ये जो दो सेल टिश्यूज़ हैं इनके जो सेल्स थे वो क्या थे, लिविंग थे, बट स्क्लेरेंकाइमा जो है इसके टिश्यूज़, सॉरी इसके सेल्स जो होंगे वो क्या होंगे, डेड होंगे। ऑल्सो इनकी जो सेल वॉल है इसमें प्रेजेंट होता है एक कॉम्पोनेंट दैट इज लिग्निन, जिसकी वजह से स्क्लेरेंकाइमा की जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और इनके पास कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। ओके, स्क्लेरेंकाइमा का जहाँ पे भी वर्ड आ जाए हार्डनेस या फिर लिग्निफाइड या फिर लिग्निन, ओके, तो वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, वहाँ पे होगा स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। तो इसका फंक्शन क्या होता है, रिजिड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट सीड्स एंड नट्स बाय फॉर्मिंग हार्ड कवरिंग। तो हस्क ऑफ द कोकोनट स्क्लेरेंकाइमा का एग्जाम्पल हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, फर्स्ट इज पैरेन्काइमा थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, दिस स्टेटमेंट ये जो है ये रॉन्ग है। लिग्निफाइड जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे आएगा आपका स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा की जो सेल वॉल्स होती है उसमें एक कंपोनेंट होता है दैट इज लिग्निन, तो ये आपका गलत है। ओके, कॉलेनकाइमा लिविंग सेल्स है, यस, कॉलन एंड पैरेंट बोथ आर लिविंग सेल्स विद अनइवनली थिकेंड वॉल्स, तो यस बी इज करेक्ट। सी इज स्क्लेरेंकाइमा लिविंग सेल्स विद थिन वॉल्स, नो, स्क्लेरेंकाइमा जो है ये लिविंग सेल्स नहीं है, ये नॉन लिविंग सेल्स है, डेड सेल्स है। ओके, ऑल्सो इनकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है ड्यू टू लिग्निन प्रेजेंस। लिविंग सेल्स विद थिन वॉल्स जो है वो होते हैं पैरेन्काइमा, और लिविंग सेल्स विद अनइवनली थिकन्ड वॉल्स इज कॉलेनकाइमा। साइलम ट्रांसपोर्ट्स फूड, ये गलत स्टेटमेंट है। प्लांट्स में फ्लोएम टिश्यू जो होता है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम जो है ये वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। Cells having cellulose, hemicellulose and pectin deposit on the wall and shows its present commonly in the petiole of the leaf and growing seed stem, तो ये है आपका कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा जो है इसकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी है। स्क्लेरेंकाइमा की बनी है लिग्निन की। ओके, which among the following is not correct about permanent tissue? Permanent cells are formed from meristem tissues, yes, मेरिस्टेम जो होते हैं ये जब अपनी डिवीजन की एबिलिटी को क्या कर ले, लूज़ कर ले और कोई स्पेसिफिक फंक्शन अटेन कर ले, तब ये बन जाते हैं आपके परमानेंट सेल्स। ओके, तो फर्स्ट इज करेक्ट, परमानेंट सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेम टिश्यूज दैट ग्रेजुअली लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड परफॉर्म फ्यू other specific function. Process by which meristem tissue gradually change to permanent tissue is called differentiation. Yes, this is true. Permanent tissues are classified into simple and complex permanent tissue. ये भी सही है। Simple के अंदर आ जाएगा आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा, whereas xylem के अंदर, सॉरी, कॉम्प्लेक्स के अंदर है xylem एंड फ्लोएम। फोर्थ स्टेटमेंट,
Simple permanent tissues and complex permanent tissues are classified based on their intercellular gaps. तो ये आपका गलत है. सिंपल और जो ये परमानेंट टिश्यूज है ये बेसिकली स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के बेस पे क्लासिफाइड है. ओके, आंसर इज डी. सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट इज फूड स्टोरिंग. तो फूड स्टोर करने में होता है आपका पैरेन्काइमा. ओके, कॉलेनकाइमा जो है फ्लेक्सिबिलिटी में होता है और ये स्क्लेरेनकाइमा लिखते हैं इसको. और जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये आपका होता है हार्डनेस में. कॉलेनकाइमा शोज डिपोजिशन ऑफ. तो कॉलेनकाइमा जो है उसकी सेल वॉल में पैक्टिन होता है. कॉलेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है. रेजिन जो होता है ये स्टोरेज होती है. पैरेन्काइमा जो है वो स्टोर करता है इसको. पैरेन्काइमा स्टोर करता है रेजिन को. ओके, लिग्निन जो होता है ये आपका प्रेजेंट होता है स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल में. ओके, lignified cell wall is the characteristic feature of. It is the characteristic feature of sclerenchyma. Which tissue is always absent in tissue? Sorry, which tissue is always absent in roots? तो रूट्स में जो है कॉलेनकाइमा एब्सेंट होता है क्योंकि कॉलेनकाइमा बेसिकली क्या करता है, ये जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी में काम करता है. ये जनरली हमारे यंग स्टेम्स पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत होती है. Mechanical support to the growing parts of the plant such as young stems and petiole of the leaves is provided by a living tissue is called collenchyma. So answer is A, collenchyma. Which of the following is not a type of permanent tissue in plants? तो permanent tissue जो plant में नहीं है तो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा तीनों आपके permanent tissues है. whereas जो apical है ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. So answer is D, apical meristem. Caspedian strip is made up of. तो जो कैस्पेडियम स्ट्रिप है ये बेसिकली कहाँ मिलती है, ये आपकी मिलती है रूट्स में प्रेजेंट होती है. मेनली मेड अप ऑफ सुब्रिन. तो ये आपकी सुब्रिन की बनी होती है. तो आंसर इज सुब्रिन एंड लिग्निन. आंसर इज सी. नेक्स्ट इज फिश प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स. यहाँ पे हम परमानेंट टिश्यू पे आ गए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे आ गए हैं टॉपिक पे. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरीके के होता है. एक है आपका जाइलम एंड सेकेंड टाइप जो है दैट इज फ्लोएम. जाइलम जो है ये बेसिकली वाटर की कंडक्शन में हेल्प करता है इन प्लांट्स और फ्लोएम जो है ये फूड की कंडक्शन में हेल्प करता है इन द प्लांट्स. जाइलम जो है वो 4 तरीके के सेल्स का बना है. पहला है ट्रैकाइड्स, second is vessels, third is xylem fibers and fourth is xylem parenchyma. फ्लोएम जो है ये भी 4 तरीके के सेल्स के साथ बना हुआ है. फर्स्ट इज सीव ट्यूब, सेकेंड इज कंपेनियन सेल, थर्ड इज फ्लोएम फाइबर एंड फोर्थ इज फ्लोएम parenchyma. ओके, जो ये 4 सेल्स है जाइलम के, इनमें से ये जो 3 सेल्स है ये होते हैं डेड सेल्स. वेरएस जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है ये होता है आपका लिविंग सेल. तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग सेल होता है, इसलिए ये किस में हेल्प करता है, ये बेसिकली स्टोरेज में हेल्प करता है. ट्रैकाइड्स और जो वेसल्स होते हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. दे आर ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, मेनली हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. जाइलम फाइबर जो है इसका सपोर्टिव फंक्शन होता है. नेक्स्ट इज सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. तो इन चारों में से जो फ्लोएम फाइबर होता है ये डेड होता है एंड बाकी ये 3 जो होते हैं ये आपके क्या होता है, लिविंग होता है, लिविंग सेल्स होता है. ओके, तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट
tissue, xylem and phloem. Which plant tissue transports food from leaves to other parts? तो ये है आपका phloem. xylem water करता है and phloem जो है वो food transport करता है. The form of sugar transported through phloem is, तो it is glucose. The dead element in the phloem is, तो phloem में जो dead element है वो है आपका phloem fiber. Which of the following element of the xylem is living? तो ट्रेकाइड वेसल्स एंड जो xylem फाइबर है ये तीनों आपके लिविंग होते हैं और जो डेड होते हैं और जो xylem parenchyma होता है ये आपका होता है लिविंग. सो आंसर इज सी, xylem parenchyma. xylem parenchyma. क्यूटिकल इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ, तो जो क्यूटिकल है ये वैक्सी सी लेयर होते हैं लीव्स में, स्टेम्स में. ये जनरली डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं या डेजर्ट में उगने वाले फ्लोरा होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल कैक्टस. यहाँ पे ये लाइक ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए, क्योंकि वहाँ डेजर्ट वाले एरिया में वाटर जो होता है ऑलरेडी कम होता है, तो वाटर का ज़्यादा लॉस ना हो इसलिए इस तरीके की वैक्सी सी लेयर प्रेजेंट होती है उन प्लांट्स में और इसको बोलते हैं हम क्यूटिकल. तो क्यूटिकल इज जनरली प्रेजेंट ऑन द लीफ एंड द स्टेम. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग स्ट्रक्चर? तो जो स्क्लेरेंकाइमा है ये डेड सेल्स का बना हुआ है. साइलम वेसल्स एंड ट्रैकाइड्स भी आपके डेड सेल्स के बने हुए हैं. वेरएज जो पैरेन्काइमा है ये क्या है? लिविंग है. ओके. जो नॉर्मल पैरेन्काइमा है ये भी लिविंग है और जो साइलम पैरेन्काइमा है ये भी आपका क्या है? लिविंग है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टम? तो कैम्बियम इज अ example of a lateral meristem.